प्रेमचंद्र अग्रवाल का साथ देना जरूरी नहीं, मजबूरी भी है। महेंद्र भट्ट और अग्रवाल के रिश्तों से उठा राज और वो खुलासा हुआ जो अब तक किसी को पता भी नहीं था। गाली देने वाले मंत्री जी यूं ही भट्ट साहब के फेवरेट नहीं हैं। इनके तार तो बेटों के साथ भी जुड़े हैं, जमीनों के साथ भी जुड़े हैं और नफा नुकसान से भी जुड़े हैं। आवाम को गाली पड़े तो पड़े, विकास हो या ना हो, लेकिन बिजनेस में नुकसान नहीं होना चाहिए। आवाम का क्या है, वो वादों के सहारे रह लेगी, लेकिन नेताजी की तिजोरी खाली ना हो। कांग्रेस ने उठाया ऐसे राज से पर्दा जिसने कईयों को बेआबरू कर दिया। तो प्रेम के प्रति जो प्रेम था महेंद्र भट्ट का, वो किस लिए था? दस्तावेज सामने आ गए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें यमकेश्वर की एक बड़ा लैंड बैंक जो है वो महेंद्र भट्ट के बेटे ने प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे को बेचा है। यानी कि ये एक ही दल के नेता ही नहीं हैं, ये बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में खड़े होकर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जब साले शब्द का प्रयोग किया था और उसके बाद महेंद्र भट्ट ने जिस तरह से उनका बचाव किया था और लगातार बचाव करते आ रहे हैं, उसके बाद से सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का प्रेमचंद्र अग्रवाल से इतना प्रेम क्यों झलक रहा है। आखिर इस प्रेम के पीछे की वजह क्या है और क्यों बार बार प्रेमचंद्र अग्रवाल का बचाव करते हुए महेंद्र भट्ट लोगों के निशाने पर आ रहे हैं, जबकि उनकी खुद की छवि पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब इस बात का खुलासा हो गया है, इस राज का पर्दाफाश भी हो गया है और पता चल गया है कि महेंद्र भट्ट लगातार प्रेमचंद्र अग्रवाल के पक्ष में क्यों खड़े दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल और महेंद्र भट्ट के बीच में क्या संबंध है उसका खुलासा किया है और उस संबंध ने सबको चौंका दिया है। गरिमा दसोनी ने दावा किया है कैमरों के सामने और कहा है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल और महेंद्र भट्ट का बिजनेस का संबंध है। गाली जनता को पड़े तो पड़ती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम का विकास हो या ना हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेताजी के बिजनेस में लॉस नहीं होना चाहिए। इसीलिए गाली वाले मंत्री के साथ भी महेंद्र भट्ट खड़े दिखाई दिए थे और उन्होंने प्रेमचंद्र अग्रवाल का बचाव किया था। गरिमा दसोनी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बोल बिगड़ गए और उन्होंने उत्तराखंड में रहने वाले पहाड़ी समुदाय को गाली दी। हतप्रभ करने वाली बात यह है कि सत्तारूढ़ भाजपा के आधे से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता तो चुप्पी साध कर बैठ गए और आधे प्रेमचंद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। और इसमें मुखरता के साथ जो ढाल बना हुआ है प्रेमचंद अग्रवाल की पहले दिन से, वो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। महेंद्र भट्ट ने ना सिर्फ उत्तराखंड वासियों को मुकदमे की कानूनी कार्रवाई की धमकी दे डाली, जो लोग सोशल मीडिया पर प्रेमचंद अग्रवाल के बयान की निंदा कर रहे थे, बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी, ये महेंद्र भट्ट ने कहा। और उसके बाद गैरसैंण के अंदर जिस तरह से सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने एक वृहद आंदोलन छेड़ा प्रेमचंद की बर्खास्तगी को लेकर, उनको सड़क छाप नेता कह दिया। अब राज पर से पर्दाफाश हुआ है कि ये प्रेम के प्रति जो प्रेम था महेंद्र भट्ट का, वो किस लिए था। दस्तावेज सामने आ गए हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें यमकेश्वर की एक बड़ा लैंड बैंक जो है वो महेंद्र भट्ट के बेटे ने प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे को बेचा है। यानी कि ये एक ही दल के नेता ही नहीं हैं, ये बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, ये व्यवसायिक पार्टनर्स भी हैं। इसीलिए एक दूसरे की पीठ खुजलाने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब प्रदेश के समझ में आया कि जिस पहाड़ी समुदाय की भुजाएं फड़क रही थी, गुस्सा और आक्रोश था उनके अंदर, गाली अपने लिए सुनने पर महेंद्र भट्ट इतना पानी की तरह शांत कैसे बने हुए थे। तो सुना आपने, गरिमा दसोनी का साफ तौर पर कहना है कि जमीन की खरीद फरोख्त वाला जो बिजनेस चल रहा है उसमें महेंद्र भट्ट के बेटे भी शामिल हैं, उसमें प्रेमचंद्र अग्रवाल भी शामिल हैं और दोनों लोग मिलकर पार्टनरशिप में ये काम कर रहे हैं। इसीलिए महेंद्र भट्ट लगातार प्रेमचंद्र अग्रवाल का बचाव कर रहे थे। यहां तक कि महेंद्र भट्ट ने सोशल मीडिया पर जो लोग एक्शन की मांग कर रहे थे उनके ऊपर केस दर्ज करवाने तक की धमकी दे डाली थी। साथ ही गैरसैंण में जब संभ्रांत समाज के लोग जुटे थे तो उन्हें सड़क छाप की संज्ञा महेंद्र भट्ट ने दे दी थी। गरिमा दसोनी ने साफ तौर पर कहा कि महेंद्र भट्ट और प्रेमचंद्र अग्रवाल के बिजनेस के संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, इसीलिए वो उन्हें लगातार बचा रहे हैं और इसीलिए एक्शन की मांग ठुकरा रहे हैं।